Yes, ma'am. Okay. Right, we will quickly discuss what we have covered in last session and we'll start the session likewise. Right, so basically last session में हमने क्या क्या कवर किया था? Yes, कॉम्प्लेक्स रह गया है, we will going to cover, don't worry. Right, so we have discussed input function. Whenever we wanted to take a user input, हम किसका यूज करते हैं? Input function का. Right, then in data type न्यूमेरिकल में क्या क्या कवर किया था हमने? यस, सी न्यूमेरिकल में हमने दो ही कवर किए थे, विच इज द इंटीजर एंड फ्लोट. ठीक है, द नंबर विदाउट हैविंग डेसिमल पॉइंटर, इट इज इंटीजर नंबर. राइट, और जो नंबर विद द डेसिमल पॉइंटर होते हैं, दोज नंबर आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. राइट, हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्स रह गया था, वी विल गोइंग टू कवर. देन सीक्वेंस ऑफ डेटा में हमने क्या क्या कवर किया था? लीस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर. राइट, स्ट्रिंग. यस, सो इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जो डेटा सेट चेंज होता है दैट स्टैंड फॉर द म्यूटेबल, और जो चेंज नहीं होता है दैट इज इम्यूटेबल. राइट, नाउ वी विल डिस्कस अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, जो हमारा कल रह गया था, द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर देखो मोस्टली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और साइंटिफिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है. ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इज द रियल नंबर एंड अनदर इज द इमेजिनरी नंबर. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यू कैन से complex data type is used for scientific calculation and rarely used data type. Okay, rarely used data type hai. And again it is the combination of one is the imaginary number, combination of one is real number. Real number means जो हमारे 1 2 3 4 होते, that is the real number. Right, and imaginary number. And the imaginary number is represented by j. जिस तरह से साइन कॉस हमने देखा है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू होती है क्या? नहीं. इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है इन पाइथन. ठीक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन is the real number and second is the imaginary number, and imaginary number always represented by j. ठीक है, now how to create a complex number? One is the real number, plus is the plus नहीं भी यूज किया तो चलेगा, एंड j. तो फर्स्ट 12 क्या हुआ? इट्स अ रियल नंबर. ठीक है, एंड आर जे इज द इमेजिनरी नंबर. मीन्स हमने टेम्पररी कुछ कैलकुलेशन के लिए किया है. ये बेसिकली जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है, साइंटिफिकल कैलकुलेशन है, जो रिसर्च में होता है उसके लिए यूज होता है. हमारे लिए उतना नेसेसरी नहीं है. ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. ओके, see how to create a complex number we will do with the help of code also.
ठीक है, create a new file over here. Okay, ठीक है, basics, or I'll write data types. Variable, which is number, you can take any variable name, 12 plus 2j. And again, if I print number, this will print in the same format and type is number. ठीक है, you will get a complex. If you don't use a plus operator also, you will get a same value. ठीक है, but if you don't use j, तो ये complex number होगा क्या? It's called the integer. If you wanted to cross check also, this is integer. Clear है सबको complex? Online students also guys? किसी को कुछ डाउट है तो just let me know. Example or what? Hello? हेलो मैम, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का concept फिर से बता सकते हो क्या? Yes, yes. See, a complex is one type of number. ठीक है, जिस तरह से साइन कॉर्ड्स होते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है, साइंटिफिकल कैलकुलेशन और ट्रैफिक सिग्नल में जो रिसर्च में होता है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं. आप अभी जब प्रोग्रामिंग देखोगे, जब हम कोड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली यूज्ड फॉर 5%. आउट ऑफ 100% से ओनली 5% में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा. ठीक है, वो भी कंसेप्ट वाइज. तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन इज द रियल नंबर एंड देन इमेजिनरी नंबर. अभी आपको कुछ कैलकुलेशन करना है साइंस के अंदर, दैट टाइम आप एक टेम्पररी नंबर लोगे. ठीक है, दैट टेम्पररी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. ठीक है, जे जे हाँ, जे के अलावा आप दूसरा कौन सा वैल्यू लोगे, कैरेक्टर like A, B, C, D, you will get the error. Only जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रिप्रेजेंट किससे होता है? J कैरेक्टर्स. क्लियर है अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो अभी एवरीवन? यशोदा? Yes, ma'am, it's clear. Okay, ठीक है. Now, in last session, we have covered all the data types, right? Almost all. First is the integer. Then cover कौन सा किया था? Float, right? अभी हमने complex किया. Complex किसके अंदर आता है? Again, numerical data type. Okay? Then sequence में हमने string data structure cover किया था when we wanted to store a character. Then least, when we wanted to store a multiple value at a one time, that time we use a least, and least is the mutable data type. कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं लीस्ट क्रिएट करने के लिए? स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? देन क्या कवर किया था? टपल. टपल इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ मल्टीपल वैल्यू बट इम्यूटेबल. इधर तक कवर किया था हमने, राइट? नाउ इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डिक्शनरी, then set, right? And data casting. This is very important, data casting, right? जो आपका डाउट है इनपुट फंक्शन के लिए, हम वो डेटा कास्टिंग में कवर करेंगे. ओके, राइट. नाउ सी, लीस्ट में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट? आई वांटेड टू स्टोर सम वैल्यू. मुझे रेफरेंस मिल रहा है क्या? व्हाट आई एम स्टोरिंग हियर, ये नंबर क्या है, मुझे समझ में आ रहे हैं क्या? नहीं. ठीक है, तो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या करता है? इट गिव अस रेफरेंस व्हाट वी एक्चुअली स्टोरिंग. ऑल जो हमारे 4 डेटा है, इसका कुछ यूज है, रियल प्रॉब्लम के हिसाब से ये डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं. ठीक है, आप अभी डिक्शनरी की बात करो, ये क्या होता है? इसे जेसन फॉर्मेट भी कहा जाता है. जब वैल्यू
कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में स्टोर होती है, राइट। नाउ सी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डिक्शनरी का। डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी इज one type of data where we store the value in keys and values format. इस तरह से स्टोर करने के बाद आपको रेफरेंस मिलेगा कि क्या आप एक्चुअली स्टोर कर रहे हो। डिक्शनरी डेटा टाइप वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको जेसन फॉर्मेट ये करना पड़ता है, डेटा एनालिसिस में आपको मल्टीपल वैल्यूज एनालिसिस करना होता है, दैट टाइम डिक्शनरी डेटा टाइप बहुत बार यूज होता है। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से है। डिक्शनरी, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू क्यों असाइन करने वाले हैं इन करली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए हम कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे अभी, करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट। अभी इसके अंदर सिंगल सिंगल जब वैल्यू आप पास करोगे दैट इज नॉट ए डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज कीज एंड वैल्यूज, की, ठीक है, सेमीकोलन वैल्यूज मींस नेम एंड देन नेम, जो नेम आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट कीज, देन कीज क्या होगी एज, एंड देन नेक्स्ट क्या होगा उसकी वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज दैट एज, देन कीज एंड देन वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ डिक्शनरी। किस तरह से क्रिएट करना है, जस्ट लुक फॉर द सेम। मैम ये कर्ली ब्रैकेट्स डिक्शनरी डेटा के लिए होते हैं? यस, नहीं, डिक्शनरी करली ब्रैकेट हम सेट के लिए भी होता है, बट सेट के लिए सिंगल सिंगल वैल्यूज होती है ओनली, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, दैट इज सेट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नाउ डिक्शनरी, मुझे क्या करना है, कुछ एक स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करने हैं, तो व्हाट आई डू, स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। नाउ करली ब्रैकेट्स, नेम, अभी हमने नेम क्वाट में क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, राइट। नेम which is Komal, then age 25, right, location I'll write Pune itself, and then role in also data analyst, ठीक है, or just write here operational. तो दिस इज अ डिक्शनरी डेटा टाइप। ये क्या हुई, वन की वैल्यू पेयर, देन दिस वन इज द सेकंड की वैल्यू पेयर, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। आपको ये प्रॉपरली विजिबल करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पर प्रिंट हो एक ही लाइन में होगा, बट मेक श्योर कॉमा सेपरेटेड आप ईच वैल्यू के बाद दे रहे हो, राइट। एंड नाउ इफ आई प्रिंट दिस लाइन ऑफ कोड विच इज स्टूडेंट details, okay, सेम फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके मिलेगा, एंड यू वांटेड टू आल्सो फाइंड द डेटा टाइप, आल्सो टाइप स्टूडेंट डिटेल्स। यस, जिस तरह से आप प्रिंट, जिस तरह से आप वैल्यू पास करें उसी तरह से आपको प्रिंट करके मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली रेफरेंस होता है। अभी टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, राइट, उसमें पुणे की वैल्यू डिफरेंट है, पुणे की 4 वैल्यूज है, ठीक है, बट आपको जो एवरी करेक्शन है, जो एवरी पुणे की वैल्यू उसको आपको करेक्ट करना है, तो आप किस फॉर्मेट में सेंड करोगे, डिक्शनरी फॉर्मेट में सेंड करोगे। तो एवरी टाइम पुणे की 10 वैल्यू भी हो, 10 स्पेलिंग भी हो, तो एक ही फॉर्मेट में जाएगी,
ठीक है, दैट्स द रीजन दैट टाइम वी आल्सो यूज अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। इसको एक्सेस किस तरह से करना है, वैल्यू किस तरह से लेना है, हम डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 3 स्टूडेंट लेते हैं, उनके मार्क्स 1, एक स्टूडेंट के मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट मार्क्स 2, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। सी और सब्जेक्ट यू कैन आल्सो राइट, सब्जेक्ट ही लेते हैं, सब्जेक्ट marks, right? Now marks inside this one, I'll create a Python itself, then 50%, right? Java इसके अंदर 60%, right? Then C++ and 80%. तो जब आप यही सेम लीस्ट में लिख रहे थे तो आपको रेफरेंस मिल रहा था कि क्या कर रहे हैं आप? नहीं, एवरी डेटा स्ट्रक्चर हैव देयर ओन आइडेंटिटी। उसका रियल प्रॉब्लम में कुछ आपको सॉल्यूशन करना है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, दैट टाइम हम सेलेक्टिवली डेटा टाइप यूज करते हैं। ये की प्रॉब्लम होती है कि हर टाइम डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट भी है। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, क्लियर है गाइस? डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर सबको, इफ यू वांटेड टू ट्राई इन योर सिस्टम, जस्ट ट्राई दिस वन। ये वाला लास्ट वाला जो मैंने दिया है, एक बार ट्राई कर लो। नहीं नहीं, एरर देगा। इफ आई फॉरगॉट अ कोट हियर, ठीक है, एंड देन प्रिंट, तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपको इसे कोट में ही लिखना पड़ेगा। ओके, ट्राई किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, क्लियर है सबको? इफ यू आर मैम क्लियर आपका जस्ट गिव ब्रेक हो रहा है। मैम यस। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सबको? हेलो, नहीं बोल। हाँ मैम, क्लियर। क्लियर है? Am I Yes, ma'am. audible to you properly? Just give me a thumb or let me know in chat box, everyone. हेलो, बताओ आवाज ब्रेक हो रही है नहीं? नहीं क्लियर है मैम, मैम। क्लियर है, क्लियर है। Okay. जो मैंने दिया है ना, पाइथन एक बार रिपीट की करके देखो। पाइथन ये की एक बार रिपीट करके देखो, दिस वन। ये हम देखने वाले, बट स्टिल पाइथन रिपीट करके देखो तो आपको पाइथन एक ही बार मिलेगा। तो यूनिक कीज का कॉम्बिनेशन होता है। सी पाइथन कितने बार है इधर? 2 टाइम्स है, बट प्रिंट कितनी बार हो रहा है पाइथन? देखो ओनली 1 बार। और जो लेटेस्ट वैल्यू है दैट वैल्यू इज ओवरराइड। ठीक है, तो एवरी टाइम कीज क्या होती है? यूनिक होती है। हाँ, आपने ये अपर केस में लिखा तो वो ट्रीटेड क्या होगा? डिफरेंटली होगा, तो वो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी इज अ कीज एंड वैल्यूज पेयर which is written in a curly bracket and keys always should be unique. error नहीं मिलेगा, but override वैल्यू होगी। only keys, value will be not, value can you repeat? ठीक है, हाँ, डिफरेंटली ट्रीट होगा और 2 बार रिपीट होगा।
हेलो मैम, यस, हमको एवरी टाइम यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी क्या? डुप्लीकेट वैल्यू ये लेता नहीं पाइथन में? सी ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी। मैंने ये लीस्ट और टपल के साथ मेंशन किया था क्या? यूनिक नहीं। वैल्यू का पेयर नहीं होता है, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं। ओके। हाँ, की वैल्यू पेयर ही ले रहे हैं। सी डिक्शनरी क्या होता है? कीज एंड वैल्यूज का पेयर होता है। हाँ, अभी आपको एक स्टूडेंट के डिटेल्स फिल करने, तो नेम 2 बार आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, 2 स्टूडेंट करने हैं तो दैट इज नेस्टेड, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। अभी के लिए यही कंसिडर करो कि कीज रिपीट नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सी भी डिक्शनरी लो उसमें कीज रिपीट नहीं होंगे। 10 बार भी मैंने नेम लिखा तो नेम एक ही बार आएगा। ठीक है, इट्स अ यूनिक वैल्यू पेयर है, डिफॉल्ट ही सेट किया होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो रिपीट होगा क्योंकि वो ट्रीट डिफरेंटली होता है। यस यस यस, सरनेम रिपीट बोल रहे हो आप? हाँ, तो रिपीट होगा, नहीं होगा। सी नेम एंड सरनेम आप डिफरेंटली ले रहे हो, ठीक है, तो वो प्रिंट होगा। बट नेम एंड सरनेम दो बार ले रहे हो, नेम भी 2 बार लिया, सरनेम भी 2 बार लिया, तो रिपीट नहीं होगा। लाइक राम यादव और राम शर्मा, हम्म, तो दोनों बार प्रॉपर रिपीट होगा, मतलब राम यादव भी आएगा, राम शर्मा भी आएगा। एक ही डिक्शनरी में दोबारा रिपीट, कीज रिपीट नहीं होती, वैल्यूज रिपीट हो जाएगी। तो कीज और वैल्यूज कोई नहीं डिफरेंस। नहीं समझ में आएगा कीज और वैल्यूज का पेयर? कौन सी कीज है, कौन सी वैल्यू होगी इसमें? नहीं समझ में आया? इस साइड गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट, कीज और वैल्यूज का डिफरेंस नहीं समझ में आया? इसमें कीज कौन से देखो, पाइथन, जावा, C++ एंड पाइथन। तो मैंने मेंशन क्या किया? कीज रिपीट नहीं होंगे, रिपीट भी किया तो एक ही बार प्रिंट होगा। तो ये किसके बारे में? कीज के बारे में। अब वैल्यूज क्या है इसमें? 50, 60, 80, 45, ये क्या है? वैल्यूज। हाँ, वैल्यूज रिपीट होंगी, वैल्यूज आप रिपीट कर सकते हो। मैंने अगेन सब जगह 60 लिखा तो रिपीट हो जाएगा, तो इसमें कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। तो पाइथन एक ही बार होगा, बट सबकी वैल्यू क्या आएगी? 60 60 60। क्लियर है अभी कीज एंड वैल्यूज का? कीज कैन नॉट बी रिपीटेड, वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। नोट करके लिखो। ओके ओके ओके, इसमें समझाना है अगेन? समझ सबको आया? ओके। कीवर्ड नहीं है, जस्ट लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे थे ना, फॉर दैट रीजन मैंने पाइथन दिया। जावा भी दे सकते हैं उस तरह से। ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस क्लियर है? जस्ट गिव मी अ थम्स, सो हम आगे बढ़ेंगे अभी। एवरीवन, प्रतीक, दिशा, अभिषेक, नयन, ओके। यस मैम। मैम अपन उसकी डिक्शनरी की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बट जब हम डेटा टाइप कुछ ऑपरेशन करेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा तब। नहीं, हम्म अभी हम घर जाकर स्टडी करेंगे, तो हम नोट्स बनाएंगे। हाँ 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 जैसे कि करके, जैसे कि यहाँ से एक डिक्शनरी के हाँ, बनाए, right. के हिसाब से मैंने उसके यस यस, बट दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको बाद में नहीं कंफ्यूज होगा। आप जब एक ही साथ इतना याद नहीं रहता है, मुझे भी पता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, मैं जब कुछ पॉइंट बताती हूँ, मेक श्योर आप वो उसे नोट करके रखो, ठीक है? नहीं, आपने ये आपको याद ही नहीं रहा तो आप 10 बार लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसमें? नहीं, राइट? यस, आपने वही बोला ना, कीज वैल्यूज रिपीट नहीं होते। ये पार्ट जो मैं लाइक आई एम जो कवर कर रही हूँ, वो हम कवर करने वाले। स्पेस दिया, स्पेस इज आल्सो मैटर इन पाइथन, ठीक है? तो स्पेस भी मैटर होता है, ट्रीटेडली डिफरेंटली होता है, ठीक है? तो हम ये
स्ट्रिंग के फंक्शन में कवर करने वाले हैं कि किस तरह से होता है क्या नहीं। एज आई प्रीवियसली मेंशन, हम सिर्फ डेटा टाइप कवर कर रहे हैं कि आपको आगे जाके जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखें, देन हम लूपिंग स्टेटमेंट देखें, तो आपको इसमें ओवरऑल कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यस, क्लियर गाइस? यस, कोई तो कुछ बोल रहा था। यस मैम, आपने वही बोला ना कि कीज रिपीट होंगे, कीज वैल्यू रिपीट नहीं होंगे, वही बोला आपने। नहीं 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 मैंने सी गाइस, Some आई एम confusion, रिपीटिंग ma'am. हियर, Sorry. keys can not be repeat, clear, इतना ध्यान में रखो, and values can be repeat, नोट करके रखो ये वाला। और इसमें कीज कौन से है? ये 3 कीज है, तो ये रिपीट नहीं होंगे। ये वैल्यूज है, तो वैल्यूज रिपीट हो सकती। क्लियर है अभी? Yes मैम, clear. सो हमारा डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर भी वी हैव सीन, इट्स अ कीज एंड वैल्यूज पेयर, राइट? जब भी हमें रेफरेंस वैल्यू स्टोर करनी होती है, हम इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज सेट डेटा स्ट्रक्चर। ये वाला म्यूटेबल है, ठीक है? दिस वन इज द म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज अ सेट डेटा स्ट्रक्चर। किसी को पता है गाइस सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में? एनीवन नोस? फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, It store unique values. yes, correct, it store unique values. Now I wanted to store a Aadhaar card number, ठीक है? I wanted to store a Aadhaar card number, that time we can refer a set data structure, ठीक है? A set, you can say, I'll write here, a set is a data structure where values are stored unique, okay? And value print every time. A set is the data structure where value are stored unique, okay? And the value print every time randomly, ठीक है? ये वाला क्या है? I'll explain again, randomly. And to create a set, we use curly bracket. तो कोई बता सकता है डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस क्या होगा अभी? यस, डिक्शनरी भी हम यूज करते, बट वो क्या है? कीज एंड वैल्यूज का पेयर है। ये सिंपल सिंबल वैल्यूज जिस तरह से हम लिस्ट में स्टोर कर रहे थे, राइट? ओके, सी सेट डेटा स्ट्रक्चर, okay? Now data curly brackets 1 1 2 2 3 3 again 1 1, ठीक है? मैंने कुछ वैल्यूज दी है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो कितनी वैल्यूज आएंगी गाइस? 3 आएंगी, ठीक है? क्योंकि 1 1 रिपीट हुआ है। एंड देन आई प्रिंट डेटा। अभी इसका सीक्वेंस क्या है? 1 1 2 2 3 3, बट सेट में रैंडमली प्रिंट होता है। सेट में रैंडमली प्रिंट होता है, हैशिंग वाइज प्रिंट होता है, हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। सी इसका सीक्वेंस क्या हुआ? चेंज हुआ है। रैंडम वैल्यू कुछ भी पाइथन वो इंटरनली करता है, ठीक है? क्लियर है? सेट डेटा स्ट्रक्चर, सेट इज द यूनिक वैल्यू पेयर, okay, where value can store randomly. Whenever you want to store unique values such as Aadhaar card, IDs, whatever जो unique है, that time हम किसका यूज करेंगे? सेट डेटा स्ट्रक्चर का।
एक बार सिस्टम में ट्राई करो। अभी मेरे सिस्टम में 33222 आया, आप में आपके सिस्टम में कुछ तो दूसरा ही आएगा, नहीं तो सेम भी सीक्वेंस आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर है या नो ऑर्डर ही है। लीस्ट, टपल और डिक्शनरी में हमने देखा सभी एक ही सीक्वेंस में प्रिंट होते थे। जो सीक्वेंस हमने दिया है वही सीक्वेंस में प्रिंट होता था। यस, ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। आपने अभी 111 टाइम भी यूज किया है, तो प्रिंट कितने बार होगा देखो। मैंने 111 कितने बार यूज किया है, तो ये प्रिंट कितने बार होगा, एक ही बार होगा। ठीक है, यही एग्जांपल आप लीस्ट के साथ देख लो। लीस्ट में बताओ मुझे क्या होगा, लीस्ट में कोई बता सकता है गाइस? जिस तरह से है, और वैल्यूज भी क्या होंगी, ऑल वैल्यूज प्रिंट हो। क्लियर है? व्हाट आई डू अभी के लिए, ये पॉइंट नोट करके रखना अपने सिस्टम में। ओके, चारों भी कंफ्यूज हो रहे, राइट? फर्स्ट कौन सा है, लीस्ट है। नेक्स्ट कौन सा है, टपल है। ठीक है, डिक्शनरी है, देन सेट है। क्रिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, लीस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट, राइट? डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट, ठीक है, एंड सेट के लिए भी करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगी, सिंगल वैल्यूज विथ कॉमा सेपरेटेड। राइट, टपल के अंदर भी क्या है, सिंगल वैल्यू विथ कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, की वैल्यू पेयर, वैल्यू पेयर। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, सिंगल वैल्यू विद द कॉमा सेपरेटेड। राइट, इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउड है क्या, यस, डुप्लीकेट अलाउड। राइट, नाउ टपल के अंदर भी डुप्लीकेट अलाउड है क्या, यस, वी कैन रिपीट द वैल्यूज। राइट, डिक्शनरी के अंदर क्या है, कीज शुड बी यूनिक। ठीक है, एंड वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ये वाला क्या है, यूनिक वैल्यू पेयर, ओनली यूनिक वैल्यू। राइट, क्लियर है? स्क्रीनशॉट, व्हाट आई डू, आई सेंड द स्क्रीनशॉट इन अवर ग्रुप। ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई तो इसकी फोटो लेके ग्रुप में सेंड करो। मैं ही करती हूँ। अरे अरे, फोटो ही फोटो आ रही है। ठीक है, क्लियर है अभी सब डेटा स्ट्रक्चर सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। Give me a thumb, so we'll move to the next now. हाँ, म्यूटेबल, ठीक है, मैं इधर साइड में लिखती हूँ। दिस इज म्यूटेबल, ठीक है, इम्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल। तो almost we have covered all the data types, right, in
न्यूमेरिकल, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन डेटा टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, राइट, देन लीस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। क्लियर है? अभी आगे बढ़े, डेटा कास्टिंग देखें। ओके ठीक है, रिमूव कर दो ये अभी। सी, डेटा कास्टिंग। कोई बता सकता है गाइस डेटा कास्टिंग क्या होता है? किसी को पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेटा कास्टिंग डेटा कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, एक डेटा टाइप टाइप कास्टिंग भी बोल सकता है। ठीक है, डेटा कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, डेटा कन्वर्जन, ठीक है, ऑल आर दी सेम। ओके, टेक एग्जांपल। मेरे पास अभी एक स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू है, राइट, इंटीजर वैल्यू है। कभी कभी हमें पॉइंटर में सेव करना पड़ता है, राइट। आई वांटेड टू सेव दिस इन पॉइंटर विच इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना पाइथन के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, टू कन्वर्ट into the float to the int is possible, but every data casting is not possible। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, एवरी टाइम ऑल द डेटा कास्टिंग नहीं होगी। अभी ये डेटा कौन सा है? स्ट्रिंग। ठीक है, शिवानी। अभी शिवानी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। तो जो जनरल हमारा लॉजिक होता है उसी तरह से भी पाइथन वर्क करता है, राइट। नाउ डेटा कास्टिंग, सी, data casting allowed us to convert one data type to another data type। ठीक है, one data type to another data type we can cast। My screen is not visible, guys। Visible, ma'am. Visible or not? It's visible ma'am. Yes, हर्षल, visible. आपके साइड से एक बार नेटवर्क चेक कर लो। यस, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ एक बार। I'll एक reshare, बार no डिस्कनेक्ट worries, करके कनेक्ट करता हूँ। okay, I'll reshare। राइट, और डेटा कास्टिंग किस तरह से करना है देखो, राइट। अब ये डेटा कौन सा है? वेरिएबल, राइट, दिस इज द इंटीजर टाइप। अभी मुझे इसे करना है फ्लोट के अंदर, तो प्रिंट var डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप में आपको कास्ट करना है? डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम। ठीक है, ये वाला नॉर्मल फ्लो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन करना पड़ता है किस डेटा में आपको कास्ट करना है, इन विच डेटा टाइप यू वांटेड टू कास्ट, एंड कौन सा डेटा आपको कास्ट करना है। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है? वेरिएबल कौन सा है? var। ठीक है, var को मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है? फ्लोट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी अभी? फ्लोट, ठीक है, एंड देन var। तो ये am I audible to you? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes ma'am. So basically this is how we can convert। अभी मुझे फ्लोट से इंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंट, एंड जो वैल्यू है दैट वैल्यू नीड टू पास। ठीक है, सी, प्रिंट इंट, ठीक है,
फर्स्ट हम फ्लोट ही लेते हैं, फ्लोट। अब वैल्यू कौन सी है? इंटीजर। हमने वेरिएबल नहीं लिया, डायरेक्ट वैल्यू पास की है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सी वैल्यू क्या प्रिंट हुई? फ्लोट, ठीक है। नाउ प्रिंट फ्लोट, ठीक है, इंट। ओके, नाउ इंटीजर में क्या होगा? ये डेसिमल पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, और वैल्यू में क्या आएगा? ओनली 34, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आप कर सकते हो, बट स्टिल उतना यूजफुल नहीं है कॉम्प्लेक्स, राइट। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ ना। ये वाला डेटा टाइप कौन सा होगा बताओ? var इज इक्वल टू, मैंने किया स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है? इंटीजर में। पॉसिबल है क्या? यस। सी स्ट्रिंग से इंटीजर में कर सकते हैं क्योंकि नंबर है, ठीक है। बट स्ट्रिंग से, सॉरी, इंटीजर से नंबर में कर सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी, आई एम आल्सो, सी यस यस, सॉरी, हम स्ट्रिंग से, ठीक है, इफ इंटीजर वैल्यू है, इफ द इंटीजर वैल्यू है तो वी कैन कन्वर्ट, ठीक है। बट स्ट्रिंग से कैरेक्टर वैल्यू है तो वी कैन नॉट कन्वर्ट, ठीक है। तो अब वैल्यू कौन सी है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है बट वैल्यू कौन सी है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, ठीक है। सी प्रिंट इंट var, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। हेलो मैम, यस, आई नीड टू कमेंट। यस यस, अपन हेलो। आस्क की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं ना टाइप कास्टिंग के लिए? yes yes we can use arcs also, ठीक है। मीन्स वी हैव लाइक अ डेसिमल पॉइंटर में आपको कन्वर्ट करना है तो यू कैन आल्सो डू दैट टाइप लाइक वर्क्स, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो आप। ओके, सी सो बेसिकली ये कन्वर्ट हुआ, राइट। इफ यू सी टाइप इसका, मुझे बताओ गाइस, सबको बताना है var का टाइप क्या होगा। चेक कर लो आपके सिस्टम में एक बार। इंटीजर। स्ट्रिंग ही होगा। कोई बता सकता है स्ट्रिंग ही क्यों होगा? Because it is enclosed inside. No, ma'am, we just convert it into the from string to integer, so it may be display the integer only. यस, इट विल डिस्प्ले हियर, बट var की अगेन वैल्यू क्या होगी? देखो एक बार ट्राई करो सिस्टम में। हाँ, इन्वर्टेड, इधर हमने कन्वर्ट किया था, स्टोर नहीं किया, राइट। स्टोरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सिर्फ डिस्प्ले किया है, प्रिंट किया है, हमने स्टोर किया है क्या किसी जगह? उसे हमने रीस्टोर किया है क्या? नहीं। तो स्टोर करना होता है आपको, तो आप ये जो लिखा है ये किस में लिखोगे? आप var के अंदर लिखोगे। var इज इक्वल टू देन इंट एंड देन var। हम रीस्टोर कर रहे हैं। प्रिंट क्या करता है? ओनली कुछ प्रिंट करने का काम करता है। असाइन का काम करता है क्या प्रिंट? नहीं। असाइनमेंट करना है आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल एंड देन इक्वल्स टू। तो अगेन ये डेटा टाइप आपको कौन सा मिलेगा? स्ट्रिंग ही मिल रहा है। ये कॉमन कंफ्यूजन है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैंने तो कन्वर्ट किया है तो अगेन मुझे क्यों मिल रहा है ये वाला? तो मैंने इसे क्या किया, रादर देन प्रिंटिंग var किया, इंट किया एंड देन स्टोर किया। तो मैं var के अंदर अब जो डेटा टाइप है रीस्टोर कर रही हूं, तो व्हाट आई विल गेट? इंटीजर। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, ये वाला क्लियर है सबको? स्टोरिंग द वैल्यू इज द डिफरेंट थिंग एंड प्रिंटिंग द वैल्यू इज द डिफरेंट थिंग। यस,
नो मैम, मैम, इट्स एक बार नॉट क्लियर repeat टू कर मी. दो। एक बार आप रिपीट करिए ना प्लीज. ओके, ठीक है. सी, प्रिंट क्या करता है गाइस? प्रिंट का काम क्या है? डिस्प्ले द आउटपुट, ओनली डिस्प्ले द आउटपुट. ठीक है, तो मैंने किया ये वाला प्रिंट, तो इंट, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगा. ये वाला क्या होगा? डिस्प्ले होगा. वैल्यू ये वाली है. टेक एग्जांपल, वैर है हमारे पास, समथिंग लाइक वाइज. ठीक है, प्रिंट देन इंट एंड वैर. ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया और हमारे विंडो पे क्या हुआ? डिस्प्ले हो गया. ठीक है, बट ये जो स्टिल वैल्यू है डेटा टाइप है वही रहेगा, क्योंकि हमने रीअसाइन किया है. क्या? वी हैवंट रीअसाइन. जब आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, आपको इक्वल्स टू का यूज करना पड़ता है. whenever you wanted to reassign the value, you need to use the equals to. हाँ, ये वाला अभी के लिए तो डिस्प्ले हुआ, पर ये परमानेंट सेव हुआ क्या? परमानेंट सेव नहीं हुआ, राइट? तो परमानेंट आपको सेव करना है, तो वैर क्या ले लो? एक वेरिएबल अगेन, एंड देन इंट ऑफ वैर. ठीक है, वैर में क्या स्टोर है गाइस? अभी बताओ मुझे. ये वाली वैल्यू स्टोर है. ठीक है, ये वैल्यू स्टोर है, विच इज 556666. तो ये कन्वर्ट फर्स्ट क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा. कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट होके किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? इसके अंदर कन्वर्ट हुआ. देन ये वैल्यू असाइन किसको होगी? अगेन वैर को होगी. वैल्यू किसको असाइन होगी? वैर को होगी. तो ये क्या है? असाइनिंग दी है वैल्यू है. और पहले हम क्या कर रहे थे? प्रिंटिंग दी वैल्यू. एवरी टाइम आपको ओरिजिनल जब भी चेंज करना होता है, आपको वैल्यू एक तो रीअसाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी. क्लियर है सबको? अभी दिस साइड थोड़ा सा हेवी लग रहा होगा, नो, पॉइंट करके रखो. ये बेसिक, जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो, ये वाला बेसिक है. आपको आपके ओरिजिनल डेटा में सेव करना है और टेम्पररी सेव करना है. ये वाला तो अभी आपके पास बहुत बड़ी फाइल है. ठीक है, आप डायरेक्टली सेव करोगे तो सर्वर पे डायरेक्टली सेव हो जाएगी. ठीक है, तो डायरेक्टली सेव करना है आपको परमानेंटली, तो आप किसका यूज करोगे? इक्वल्स टू का. ठीक है, आपको परमानेंटली वो चेंजेस क्या हो रहे देखने हैं, तो आप किसका यूज करोगे? प्रिंट का. तो टेम्पररी चेंज हो रहा है, आपके जो कोडिंग है उसमें चेंज हो रहा है. सर्वर पे चेंज होगा क्या? नहीं होगा. क्लियर है इधर तक? ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस, इफ यू आर क्लियर, चैट बॉक्स पे मुझे क्लियर बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे. आपके सिस्टम में एक बार ट्राई करके देखो. हेलो, ओके, गुड. अदर स्टूडेंट्स? ओके, गुड. गुड. ठीक है, एक बार ट्राई करो आपके सिस्टम में लाइन ऑफ कोड. क्या? दिस साइड सी, आपने ये नन, आपको नन क्यों दिखाई दे रहा है? आपने प्रिंट को ये किया है. प्रिंट कभी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है. आपने प्रिंट को वेरिएबल में स्टोर किया है, तभी दैट्स द रीजन आपको नन टाइप मिल रहा है. प्रिंट रिमूव करके देन इंट एंड वैर कर लो, देन दैट विल बी रन प्रॉपरली.
ठीक है। सो इंट से फ्लोट किस तरह से करना है, फ्लोट से इंट किस तरह से करना है, क्लियर है सबको? ओके, कॉम्प्लेक्स भी हमने देखा। अभी देखो जस्ट वेट अ मिनट। ओके गुड। नाउ सी, ये मेरे पास डेटा टाइप है विच इज शिवानी एंड आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इन इंटीजर। तो आपको एरर मिलेगा या नहीं, वर्क होगा या एरर मिलेगा इस लाइन ऑफ कोड पे? एरर मिलेगा। मिलेगा, एरर मिलेगा। राइट, क्योंकि कैरेक्टर इंटीजर में स्टोर होंगे क्या? नहीं, राइट। सी, तो जब भी आप कन्वर्ट करते हो आपको ये पता होना चाहिए, और इन जनरल भी है कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन से कन्वर्शन देखे? इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, और स्ट्रिंग होगा दिन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा तो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सीक्वेंस डेटा कन्वर्जन। ठीक है, सीक्वेंस डेटा कन्वर्जन। तो लीस्ट, टपल एंड सेट। डिक्शनरी मैंने पर्पसली नहीं इधर मेंशन किया क्योंकि डिक्शनरी के अंदर ऑपरेशन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कीज और वैल्यूज का पेयर होता है। तो आपने लीस्ट को, डिक्शनरी को लीस्ट में कन्वर्ट किया तो ओनली कीज आएंगे। ठीक है, दैट विल बी अनदर पार्ट। अभी के लिए वी विल डिस्कस दिस वन। यस, फॉर्मेटिंग मिसमैच होगा, फॉर दैट रीजन वी विल गेट द एरर। मेरे पास लीस्ट है गाइस, ठीक है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है टपल के अंदर। तो आप टपल और जो वेरिएबल है उसका नाम, ठीक है, सी प्रिंट टपल एंड वैल्यू कौन सी हमारी? डी। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देखते हैं टपल में कन्वर्ट हुआ क्या? यस। राउंड उसका ब्रैकेट चेंज हुआ क्या? यस, राइट। नाउ नेक्स्ट, प्रिंट मुझे किस में कन्वर्ट करना है अभी? सेट के अंदर। तो कन्वर्ट होगा क्या? यस, ठीक है। और इसका ऑर्डर ये वाला था, बट ये सेट डेटा टाइप अनऑर्डर है, तो वैल्यू क्या हो रही है? रैंडमली प्रिंट हो रही है। ठीक है, नाउ लीस्ट टू टपल, टपल टू लीस्ट आप कर सकते हो। मेरे पास अभी दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है विच इज टपल। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू टपल एंड आई प्रिंट हियर लीस्ट में कन्वर्ट करना है। मेरे पास अभी टपल है और मुझे लीस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का नेम एंड देन कन्वर्जन। ये वाला हम क्या करते हैं बी के लिए, आई जस्ट कमेंट। तो ये डेटा स्ट्रक्चर कौन सा था? टपल। कन्वर्ट किसके अंदर हुआ? लीस्ट के अंदर। ठीक है, हमने रीअसाइन नहीं किया है, वेरिएबल में स्टोर करके आप बाद में रीअसाइन करके देखना। ओके ओके, नाउ मुझे इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं क्या? यस, सेट में टपल सेट में भी कन्वर्ट हुआ क्या? हो गया, राइट। यही आप डिक्शनरी में ट्राई करोगे विच इज डिक्ट ऑफ डेटा। डिक्शनरी क्या है गाइस? कीज एंड वैल्यूज पेयर है, तो डिक्शनरी को क्या मिलेगी? ओनली कीज मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए हमें डिक्शनरी में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। सी, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड हमें क्या मिलेगा? एरर, राइट। अभी मेरे पास सेट है, तो सेट को मुझे लीस्ट में कन्वर्ट करना है, टपल में कन्वर्ट करना है, हो सकता है, राइट। ओके, हम क्या करेंगे, एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यही लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू सेट। सेट का ब्रैकेट कौन सा होता है हमारा? करली ब्रैकेट। ओके, नाउ आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस, किसके अंदर कन्वर्ट करना है मुझे? लीस्ट के अंदर। ठीक है, लीस्ट ऑफ डेटा। ये वाले जो कन्वर्ट हुए, आई जस्ट कमेंट दिस लाइन ऑफ कोड फॉर नाउ। हो गया क्या कन्वर्ट?
हो गया, राइट। अभी मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना है, विच इज टपल के अंदर, तो होगा क्या, यस, टपल के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो लीस्ट, टपल एंड सेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। डिक्शनरी का अलग पार्ट है, डिक्शनरी आपको हो सकती है बट उसको नेस्टेड लगेगा, ठीक है। बट अभी के लिए डिक्शनरी पार्ट बाजू साइडला ठेवा आणि फक्त कोणते कोणते कन्वर्जन हो सकतात, फर्स्ट इज इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कन्वर्ट, देन लीस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग एंड देन टपल। ये एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, क्लियर है सबको? तो गिव मी अ थम्स। सो हम आपको एक बार ट्राई करना है तो ट्राई कर लो एक बार, विल गिव अ 5 मिनट्स, ट्राई कर लो। हो गया? आप जब हमारा सेशन हो रहा है, प्रीवियसली सेशन एक बार जो मैंने कोड आपको करने को दिया है, प्रैक्टिस करके आना, ठीक है, तभी आपको दूसरे सेशन समझ में आएंगे। कोडिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में समझ में आता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। जितने आपको एरर आएंगे, दैट इज एरर इज द गुड थिंग। इन इनिशियल स्टेज आपको जितने एरर आ रहे हैं ना, दैट इज गुड थिंग। एरर से ही आप समझ में आएगी कि आपको कोड किस तरह से प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। सेट कुछ नहीं होगा, सेट नहीं होगा, सेट टू, हाँ वो नहीं होगा, सेट टू खाली डिक्शनरी वैल्यू नहीं आएगा, खाली की वैल्यू मीन्स डिक्शनरी तो सेट बोल रहे हो। सेट नहीं होगा, दिखाओ एक बार। चल डिक्शनरी तो हाँ हाँ वो होगा, वो लिखा है। यस यस, कीज आएंगी ओनली, लिस्ट में भी होगा देन टप्पल में भी होगा। हो गया? आपने फर्स्ट 2-4 सेशन अटेंड किए थे? नहीं किए? तो आपको एकदम से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कौन सा बैकग्राउंड है? बीएससी। कौन से सब्जेक्ट है? ओके ओके ठीक है। हमारे ऑलरेडी 2-4 सेशन हुए हैं। आई नो आपका फेस थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे, तो आप जो हमारे सेशन हुए थे एक बार अटेंड करना, ठीक है। बड़े आगे क्लियर है या नहीं सबको? है या नहीं बताओ जोर से बोलो, है या नहीं? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, गिव मी अ थंब। सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके राइट, तो हमने
बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर किया है, राइट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट रह गया हमारा इनपुट, जो हमारा डेटा है, ठीक है। जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से, आप नंबर भी एंटर करो तो आपको डेटा टाइप कौन सा देगा, स्ट्रिंग ही देगा, डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। सो डेटा विच इज इनपुट, एंटर योर नंबर, ठीक है। नाउ मैंने प्रिंट किया डेटा एंड उसका डेटा टाइप, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो मैंने मेरा नाम तो एंटर किया, तो डेटा टाइप कौन सा आया, स्ट्रिंग ही आएगा, राइट। बट इवन मैंने अभी एंटर किया नंबर, इवन नंबर पे ही आपको कौन सा डेटा टाइप आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेट है, पाइथन में ऑलरेडी सेट है, ठीक है, ऑलरेडी सेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप एक तो इधर भी डेटा कास्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप इधर भी डेटा कास्ट कर सकते हो। यूजर इनपुट स्ट्रिंग में आता है बाय डिफॉल्ट, यूजर इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग में आता है, ये नोट करके रखना। आपको डेटा कास्टिंग करनी ही पड़ेगी। स्ट्रिंग में चाहिए तो करना है क्या, नहीं। न्यूमेरिकल में चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। आपको 2 नंबर ऐड करने हैं तो आप इंटीजर में करेंगे, बट आपको सिर्फ नेम लेना है तो आप कन्वर्ट करोगे क्या, नहीं, राइट। सो बेसिकली सी, मैंने किया नंबर एंटर, तो क्या आया, इंटीजर आ गया। अभी मैंने किया इधर मेरा नेम एंटर, हम डेटा कास्ट किस में कर रहे हैं गाइस, इंटीजर में। अभी शिवानी इंटीजर में कन्वर्ट होगा क्या, तो ये लाइन ऑफ कोड क्या मिलेगा हमें, एरर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इससे, ओके। सो बेसिकली whenever you take a user input, take care to convert as per आपको जिस तरह से इनपुट चाहिए, ठीक है। अभी सी, हमने देखा डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ट्रू, फॉल्स, राइट। देन लीस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। Data casting we have covered, how to convert one data type to the another data type. Clear till here अभी सबको कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गई सबकी डेटा टाइप की, आगे बढ़े अभी, ओके। So moving to the next guys, we'll going to see operators in Python. Operators in Python. अभी डेटा टाइप तो आया बट कुछ ऑपरेशन तो करनी होंगे ना, एडिशन करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। फॉर दैट रीजन वी हैव अ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। जिस तरह से सेम इक्वल्स टू, इज इक्वल टू है, एडिशन है, उसी जो सिंबल्स है उसे ही ऑपरेटर का नाम दिया है पाइथन में, जो हमने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी ऑपरेटर्स वी हैव, हम आज सिर्फ 2 ही ऑपरेटर्स देखेंगे। These all operators we have. As I previously mentioned, we will going to cover only 2 operator. First is the arithmetic operator and second is the comparison operator. Arithmetic में हम कौन से कैलकुलेशन का यूज करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, राइट। वही ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर, सिर्फ उसको नाम दिया है एक अर्थमेटिक operators, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो मोस्टली किसके साथ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है। सो विच डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एडिशन, एडिशन का सिंबल कौन सा है, वी नो एडिशन, दिस वन, right? Then subtraction we know which is minus,
ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास सिंबल्स कौन सा है, ठीक है, तो क्रॉस होता है। जब हम मैथ देखते हैं तो क्रॉस होता है। हमारे कीबोर्ड पे क्रॉस सिंबल है क्या, नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार का। स्टार इज स्टैंड फॉर द मल्टीप्लीकेशन, राइट। देन एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन इज डबल पावर। आई एक्सप्लेन ये क्या होता है बाद में, ठीक है। जब हम पावर निकालते हैं, 2 बार मल्टीपल करते हैं, दैट स्टैंड फॉर द एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। नाउ डिवीजन, डिवीजन के लिए हमारे लिए पास सिंबल कौन सा था, ये वाला, राइट, ये यूज करते थे हम डिवीजन के लिए। अगेन ये कीबोर्ड पे है क्या हमारे, नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, क्रॉस सिंबल का, ठीक है, विच इज डिवीजन, डिवीजन, राइट, विच इज 1 बैकस्लैश, राइट। अदर एक फ्लोर डिवीजन, ठीक है, डबल बैकस्लैश। डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेन लेटर, ओके। एंड देन लास्ट इज मॉडुलस, ठीक है, विच इज दिस वन गिव द रिमाइंडर। कभी कभी हम डिवीजन करने के बाद हमें रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस तरह से लिखा, तो डिवीजन करके इसका जो रिमाइंडर है वो हमें मिलेगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा गाइस, 0। जो वैल्यू परफेक्टली डिवाइड होती है उसका ऑलवेज रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। तो ये हमें इवन ऑड नंबर फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। सो दीज ऑल ऑपरेटर्स वी हैव इन पाइथन। एडिशन तो नॉर्मल है, 2 नंबर का एडिशन देगा। सब्सट्रैक्शन क्या देगा, सब्सट्रैक्शन, 2 वैल्यूज है उसका सब्सट्रैक्शन देगा। देन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करेगा, राइट। नाउ सी, मैंने किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इंटरनली क्या होता है, 2 3 टाइम ऐड होता है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 6, ठीक है। बट मैंने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका क्या आएगा, 8। तो बेसिकली एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पावर ऑफ द नंबर यू कैन से, ओके। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। नाउ आपको 2 डिवीजन करने के लिए मिल रहे हैं, विच इज द फ्लोर डिवीजन एंड नॉर्मल डिवीजन। ये वाला हम कोड के हेल्प से ही देखेंगे, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई डू, ऑपरेटर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल num1 इज इक्वल टू मैंने दिया 20 एंड num2 इज इक्वल टू मैंने दिया विच इज 3, ठीक है। एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, num1 प्लस num2 एंड ब्रैकेट क्लोज, तो एडिशन क्या आया 23, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन, आई विल कॉपी सेम कोड ओवर हियर विच इज मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन देते हैं हम। सो लाइक 20 में से 3 डिवाइड सब्सट्रैक्ट हुए तो क्या आएगा, 70, राइट। सो वी विल गेट अ 70, राइट। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, बेसिकली 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, विच इज 60, राइट। नेक्स्ट देखो विच इज एक्सपोनेंशिएशन, विच इज पावर ऑफ द नंबर, ठीक है, उतने बार वो क्या हुआ, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। आपको स्मॉल वैल्यू एक बार क्रॉस चेक करनी है तो यू कैन क्रॉस चेक, ठीक है।
नेक्स्ट क्या देखा हमने? डिवीजन, राइट, विच इज डिवीजन num2। तो इसका पॉइंटर में आएगा या इंटीजर में आएगा? जस्ट लेट मी नो। डिवाइड मैंने 20 को 3 से किया, तो इसका फ्लोट वैल्यू आएगी या इंटीजर वैल्यू आएगी? फ्लोट आएगी, क्योंकि परफेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं, राइट, सी। तो फ्लोटिंग पॉइंट आया। बट यही आप फ्लोट डिवीजन से कर रहे हो तो इवन फ्लोट है गाइस, इवन फ्लोट है, बट आपको ऑलवेज वैल्यू किस में आएगी? इंटीजर में। तो ये जो नेक्स्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। किसके वजह से? दिस इज डबल बैकस्लैश की वजह से, यस, विच इज द फ्लोट डिवीजन। अब डिफरेंस समझ में आया? व्हाई वी हैव अ ब्लैक स्लैश एंड डबल बैक स्लैश। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज, अभी इसका रिमाइंडर तो परफेक्ट 0 नहीं आएगा, राइट? num1 मॉड्यूल num2, ठीक है, इसका रिमाइंडर हमें 0 नहीं आएगा, वी विल गेट अ 2, ठीक है। इफ यू ट्राई विथ वैल्यू ऑफ 10 एंड 5, तो इसका रिमाइंडर हमें कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि परफेक्टली क्या होता है? डिवाइड होता है। क्लियर है? ऑल दी अर्थ जो हमने मैथ में देखे वही है, थोड़ा सा सिंबल्स का डिफरेंस है, ठीक है। कर लो एक बार सिस्टम में ट्राई, यूजर से इनपुट लेके ट्राई करो आप, num1 एंड num2 करो, कन्वर्ट करो एंड ऑन ऑल द ऑपरेशन कर लो। डाउनलोड नहीं हुआ ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कर लो अभी तक। ऑनलाइन कंपाइल, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करो, कौन सा भी एक ऑनलाइन कंपाइलर आएगा, ठीक है, मग चालेल। यस, एरर रहता है, सिस्टम पास करना इथून वायर आहे। एकच थोडं करेक्ट। Online student guys, clear everyone? Clear? Yes, ma'am. हेलो मैम।
yes, Can you repeat for floor division? Floor division. yes, yes, wait a minute. See, division and floor division. Okay, so always when you divide the value, the floor division will give the floating point number. Okay, and then always if you're talking about floor division, this will give the round of that number. Okay, you can say this will remove automatically the decimal pointer number, which is the floor division number. Okay, if you're talking about this one and you use which is 10 2, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर तो ओनली 5 आना चाहिए, बट ये फ्लोर डिवीजन है, ओनली डिवीजन है, तो ये ऑलवेज आपको फ्लोटिंग में देगा. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन फ्लोर डिवीजन, ऑलवेज आपको डेसिमल पॉइंटर, सॉरी, ऑलवेज इंटीजर पॉइंट नंबर देगा. ठीक है, तो आपको पॉइंटर नहीं चाहिए व्हेन, यस 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 इफ मैम यस यस फ्लोर डिवीजन को निगेटिव वैल्यू के साथ अपन जब डिवाइड करते हैं तो ये 0 देगा या निगेटिव देगा वैल्यू? if we have the divide negative value, ठीक है, I'll run this one, ये क्या होगा, हमें नेगेटिव वैल्यू देगा if you are dividing by the negative value. ठीक है, so it is depend on you कि आप क्या पास कर रहे हो. ओके. नेगेटिव हम उतना यूज नहीं करते, बट स्टिल एक बार आपके सिस्टम में ट्राई करके देखो. क्लियर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, arithmetic operators are the operators which used to do mathematical calculation. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव, कवर करना है आज ही, बताओ करना है या नहीं? नहीं मैम, कल हाँ? करते हैं. मैम ये रिवीजन कीजिए. ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यस यस यस, रिवीजन करना है. ठीक है, रिवाइज करते हैं. ठीक है, रिवाइज करते हैं. जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ऑल ऑपरेटर विल गोइंग टू कवर टुमारो. ठीक है, ओके. See, we'll discuss about all the topic till we have covered it. एक रिवीजन क्लास भी लेने वाली हूं मैं, जब हमारे ऑपरेटर्स खत्म होंगे. ठीक है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तब एक मैं रिवीजन क्लास लूंगी. ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर्ड कमेंट्स. कोई बता सकता है गाइस कमेंट्स क्या होते हैं? A code Yes, which it's we are used to hiding in put the program. extra information about the code. Yes. Next क्या किया हमने कवर? Variables. Variables are used to store the values. We need to follow some rules. Cannot start with the numbers. Special symbols are not allowed. Then keywords also not allowed. ठीक है? Space between not allowed. ठीक है? So these are the variables. Keywords. Yes. Yes, keywords are the predefined words. Keywords are the predefined word which are already defined. And how many keywords we have? 35. Yes. Right? Then what we have covered? Input and output function. Input function कौन सा है guys? हाँ? Input function. Input function, input itself. जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, that is the input function. हमने देखा है, तो कौन सा यूज करेंगे हम? इनपुट फंक्शन. ठीक है, यू कैन से इनपुट कीवर्ड. नेक्स्ट क्या? आउटपुट. आउटपुट कुछ भी हमें प्रिंट करना है तो क्या करते हैं हम? प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट? आउटपुट फंक्शन, यस. इट्स प्रिंट, राइट? नेक्स्ट क्या कवर किया था हमने? डेटा टाइप्स. नेक्स्ट हमने डेटा ही टाइप्स कवर किया था. सो डेटा टाइप्स, फर्स्ट इज द इंटीजर. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, फ्लोट which is floating values, complex, rarely used, combination of real and imaginary number. ठीक है, देन बुलियन में देखा था हमने. बुलियन में कौन सा देखा था?
ट्रू, अपर केस T एंड फॉल्स। ये ऑलवेज हमें किस फॉर्मेट में आता है? पाइथन हमें ऑलवेज इनपुट के फॉर्मेट में देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कवर किया था हमने? म्यूटेबल और इम्यूटेबल, दोज डेटा टाइप विच आर चेंजेबल, दैट इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं होते, ठीक है, विच इज म्यूटेबल। नेक्स्ट कौन सा देखा हमने? विच इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, भी हमने कवर किया था। स्ट्रिंग इज द कैरेक्टर डेटा टाइप। इन पाइथन हमें कैरेक्टर लिखना है तो एक तो डबल कोट और सिंगल कोट का देना पड़ेगा, नहीं दिया तो क्या मिलेगा? एरर। और डबल और सिंगल कोट में आप स्पेशल सिंबल लिखो, नंबर लिखो, व्हाटएवर, स्पेस लिखो, एवरीथिंग इज वैलिड, राइट। नेक्स्ट क्या देखा हमने? लिस्ट। व्हेन आई वांटेड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज द डेटा सेट, ठीक है, दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे? लिस्ट का। और किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या देखा हमने? टपल। Tuple. Always used to store multiple values and round bracket, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा देखा? डिक्शनरी, जो आज हमने देखा। It's a Dictionary. keys and values pair. Keys cannot be repeated, values can be repeated. और स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? कर्ली Curly. ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्या देखा हमने? सेट, ठीक है। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड रैंडमली वैल्यूज क्या होती है? प्रिंट होती है। और इसके अंदर सिंगली वैल्यूज होती है, ठीक है। तो दोनों के लिए कर्ली ब्रैकेट है, तो कंफ्यूज मत होना। जब कीज और वैल्यूज का पेयर आता है, दैट इज द डिक्शनरी। single value with the comma separated, that is set. Then we have covered data casting, किस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट, int, float, ठीक है, complex. Then we also see string, tuple, set, list and set. डिक्शनरी हम बाद में देखेंगे जब हम फंक्शन देखेंगे। मैंने पर्पसली नहीं कवर किया तो आप मोर कंफ्यूज होगे, अभी के लिए दैट इज इनफ, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड ऑपरेटर्स। Operators as nothing but give the operation whenever we wanted to do the operations, right? That time we use a operators. So basically operators, first operator we have covered arithmetic, addition, subtraction, multiplication, right? Division, floor division. In tomorrow's session, we're going to cover all the operators. See which different type of operators we have. तो मैम कल होगा कि डायरेक्टली मंडे? कल होगा शायद से, है कल, ठीक है, आपको कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये सैटरडे नहीं बोला है, ठीक है। देन मुझे भी ठीक है, आपको उस तरह से ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है। सो इन टुमारो सेशन नहीं तो मंडे को आपको भी टाइम मिलेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर विल गोइंग टू कवर। बेसिकली कंपैरिजन कंपेयर करता है वैल्यूज को, 10 इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेट, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर, आर, एंड, और, नॉट, ये बेसिकली 2-3 कंडीशन को मर्ज करने का काम करते हैं। विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, ठीक है। सो दीज ऑपरेटर वी आर गोइंग टू कवर इन टुमारो सेशन। इन आफ्टर दिस सेशन गाइस, मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करती हूँ। मेक श्योर आप असाइनमेंट डे टू डे कंप्लीट करें, ठीक है। एवरी टाइम मैं लिंक नहीं सेंड करूंगी, लिंक ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड की है, सेव करके रखो। एवरी टाइम आफ्टर ईच सेशन उधर असाइनमेंट ऐड होगी। नोट्स मैंने कल ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी नोट्स 28 फाइल्स है, ठीक है, सेशन वाइज है, आप रेफर करना, ठीक है। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। इफ यू आर क्लियर जस्ट गिव मी अ थंब। ओके, सॉरी मैम, असाइनमेंट्स अगर सपोज हम कंप्लीट कर रहे हैं तो शेयर करना है कहीं पर?
हाँ हाँ, मैं आपको एक लिंक सेंड करती हूँ, आपको बाद में उधर शेयर करना है। अभी तक मैंने लिंक नहीं क्रिएट की फॉर दिस बैच, तो मैं लिंक क्रिएट करती हूँ। ओके ओके। और मैम अगर असाइनमेंट्स में कोई डाउट हो तो कब क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज क्लास में अगर करेंगे तो फिर इट माइट टेक हाँ टाइम हाँ, ना। तो आपको असाइनमेंट में डाउट है तो व्हाट वी डू, लाइक हम एक डे डिसाइड करते हैं, और जो मैंने असाइनमेंट दिए इन वीक, उस डे में आफ्टर आवर सेशन वी विल डिस्कस। ठीक है, एक हमारा लाइक बहुत स्टूडेंट को डाउट्स भी है, उन्होंने लाइक लास्ट के जो फर्स्ट 2-4 सेशन है अटेंड नहीं किए, तो हम एक डाउट सेशन रखते हैं उसके लिए। मुझे सब जब फ्री होंगे, ऑफलाइन आपको लाइक ऑनलाइन अटेंड करना है तो यू कैन अटेंड। कल नहीं सेशन हुआ तो हम डाउट सेशन रखते हैं, नहीं हुआ तो सेशन नहीं हुआ तो डाउट सेशन है, तो संडे को भी रखा तो चलेगा, बट आपको किधर जाना होगा ठीक है, नहीं तो हम लाइक हमारा जो क्लासेस है उसमें ही रखेंगे। जो आप ऑफलाइन होंगे तो आपको मोर डाउट्स होंगे तो इधर ही रखेंगे। ठीक है, ओके, यस।